उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ललितपुर के 2 बीजेपी विधायकों के बीच वर्चस्व की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। जहां बुधवार को ललितपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक रामरतन कुशवाहा ने एक स्थानीय चैनल से बात करते हुए मेहरौनी विधायक व राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी पर जमकर वार किया और उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि अपने पुत्रों पर नियंत्रण रखें और पद की गरिमा को बनाए रखें। रामरतन कुशवाहा ने दावा किया कि क्राइम ब्रांच और LIU ने मंत्री मन्नू कोरी की पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी है। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने बच्चों को समझा बुझाकर चलाएं, भविष्य खराब ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वह मेरे क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप क्यों करते हैं। मैंने कभी अनुचित तरीके से जमीन कब्जाने का काम नहीं किया है। सुनिए जरा सदर सीट से बीजेपी विधायक रामरतन कुशवाहा का मेहरौनी से अपनी ही पार्टी के विधायक व मंत्री मन्नू कोरी पर किया गया यह जुबानी हमला। देखिए, मनोहर लाल पंत जी हमारे सरकार में मंत्री हैं जी, और शासन के मंत्री को हमारे कुछ कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी, क्योंकि मंत्री तो मंत्री है। लेकिन आप ये मान लीजिए, हमारे क्राइम ब्रांच ने और LIU ने पूरी रिपोर्ट उनकी शासन को भेजी है। जनता के बीच में जो काम उन्होंने जैसे किए हैं, जनता के प्रतिरोध को भी झेलना पड़ा है उन्हें। 1-2 बार तो हमने घंटाघर पर अनशन करने वाले लोगों को उठाया है और हमने ये कहा है, मंत्री जी को भी कहते हैं, मंत्री जी थोड़ा अपने पद की गरिमा को बनाए रखो, अपने बच्चों पर कंट्रोल करो। बच्चे भविष्य हैं आपके, लेकिन भविष्य को खराब मत करो, किसी तरह समझा बुझाकर उनको चलाओ। और ये बातें हम उनसे आज भी करते रहते हैं। कितना वो मानते हैं कितना नहीं, ये तो जनता के सामने है। और मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के साथ हूँ। और सर्वाधिक जो शिकायतें हैं वो ललितपुर विधानसभा में है, क्योंकि मेहरौनी विधानसभा में वो ऐसा करने की हिम्मत उनमें नहीं है। ललितपुर में जाने क्यों मेरे विधानसभा में इस तरह के काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि कुशवाहा को क्षति हो जाएगी, विधायक को, तो ये गलतफहमी वो दिमाग से निकालते हैं। उनके अंदर जो भाव वो जाने, लेकिन हमारी जनता हमारे बारे में विश्वास रखती है। वो जानती है कि विधायक से कोई नुकसान नहीं है, ना हमने किसी से कभी कोई जमीन ऐसे औने पौने दाम पर खरीदी, ना कोई कब्जा किया। और बेटे को तो मेरी सख्त हिदायत है जी कि श्रीकांत, अपनी राजनीति को अपने बलबूते करना है, विधायक के सहारे राजनीति में नहीं उतरोगे। अपनी मेहनत करो, जिस तरह से विधायक बने हैं हम, उस मेहनत को समझते हुए तुम उसी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ो। वहीं रामरतन कुशवाहा के इस बयान पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का भी पलटवार देखने को मिला, जहां उन्होंने कहा कि अगर कोई बात थी तो रामरतन कुशवाहा को सीधे उनसे बात करनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी करनी चाहिए थी। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे। वहीं रामरतन कुशवाहा ने भी दोहराया कि मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दे दी गई है। मंत्री जी, एक विधायक जी द्वारा आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें आप लोगों के माध्यम से यह जानकारी हो रही है कि विधायक जी ने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान या स्टेटमेंट दिया है। मैं तो इस मामले में इतना ही कह सकता हूं कि इन्हें मुझे से या मेरे पुत्रों से यदि कोई शिकायत थी तो यह सीधा मुझसे कहते। विधायक हो या कोई कार्यकर्ता हो, मेरे लिए तो मेरा पार्टी के परिवार के हैं और सर्व साधारण मंच से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना उचित नहीं है। ये उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं इस मामले से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन उन्होंने किस हिसाब से बयान दिया है मैं ये सोच भी नहीं सकता हूं। वो भी हमारे हैं, अपने हैं। धन्यवाद। फिलहाल ललितपुर में बीजेपी के 2 विधायकों के बीच छिड़े विवाद ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हस्तक्षेप करके क्या एक्शन लेते दिखाई देते हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स,
स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।